हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनते हैं क्या कह रहे हैं। बधाई भी देना चाहूँगा कि अपनी जो मासिक पेंशन की शर्तों में 2 शर्तों को हटाने का कैबिनेट के अंदर वो मांग आ रही थी, उसका निर्णय लिया है। पहली, किसी भी लाभार्थी मीडिया कर्मी के खिलाफ अगर कोई भी आपराधिक मामला दर्ज होने या उसका आचरण पत्रकारिता के निर्धारित नियमों या नैतिकता के विरुद्ध पाए जाने पर उनको मिल रही पेंशन को समाप्त करने का ये प्रावधान था पहले। दूसरा, परिवार के केवल एक सदस्य को ही पेंशन देने का प्रावधान था, क्योंकि अगर परिवार में 2 लोग मियाँ बीबी हैं या 2 लोग कर रहे हैं तो उनमें से एक का प्रावधान था। अब इन दोनों शर्तों को हमने हटा दिया है और ये हमने विचार कैबिनेट के अंदर गहराई से विचार किया है और संबंधित अधिकारियों को इस विषय को कैबिनेट में लाने के आदेश भी हमने दिए थे। आज वो कैबिनेट के अंदर आया है। आज उन दोनों समस्याओं से, जो आपराधिक मामला अगर दर्ज होता है उसको भी हमने बाहर किया है और परिवार में अगर 2 काम कर रहे हैं तो दोनों को पेंशन लगेगी, उसके लिए भी हमने बाहर किया है। आज कैबिनेट के अंदर एक ये फैसला हमारे मीडिया कर्मियों के साथ जो पीछे लंबे समय से इस बात की मांग कर रहे थे, आज उसका हमने फैसला किया है। अब तो तालियां मार दो, आपकी लंबी मांग पूरी। थैंक यू। पेंशन अभी पिछले दिनों आपकी 15,000 रुपये बढ़ाई है और जब समय आएगा तो और बढ़ाने का भी काम हम ही करेंगे। ये कार्य भी हमारी सरकार ने ही पत्रकारों के बारे में विचार किया। मैं आदरणीय मनोहर लाल जी का धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि वो इस प्रकार की जो लोगों की समस्याएं थी, क्योंकि हम देखते थे कि हमारे पत्रकार भाई लगातार बहुत मेहनत और पसीना बहाते हैं, गर्मी के अंदर भी, बरसात के अंदर भी, सर्दी के समय के अंदर भी, और डीपली जा कर के उसकी समस्या का उठाने का काम करते थे। तो उसके लिए आदरणीय मनोहर लाल जी ने ये पेंशन का प्रावधान किया था। उसमें कुछ दिक्कतें थी, आज हमने उनको डिलीट किया है, जो मैंने आपके साथ शेयर की है। मैं दूसरा फैसला जो हमारी सरकार ने किसानों के हित में लिया है, ये बताना चाहूँगा कि जब से मैंने 12 मार्च से हरियाणा प्रदेश के मुख्य सेवक के रूप में पदभार संभाला, तब से लेकर के मैंने प्रदेश के प्राय सभी जिलों में जाकर के किसानों से सीधी वार्तालाप और उनके दुख दर्द को सुनने का मुझे मौका मिला है, क्योंकि मैं भी एक गरीब किसान का बेटा हूँ। मुझे मालूम है कि किसान की समस्याएं क्या होती हैं और इसी कड़ी के अंदर मैंने लगातार जो किसान संगठन थे, उन किसान संगठनों से भी हम बातचीत करते रहे हैं। पिछले दिनों भी अभी 21 जुलाई को चंडीगढ़ में किसान संगठनों के साथ बैठ करके हमने कुछ बिंदुओं के ऊपर चर्चा की थी। उनके सुझाव थे, उन्होंने सुझाव दिए, हमने उन सुझाव को माना है और हमने ये निर्णय लिया था पिछले दिनों जब उनके सुझाव हमारे पास आए थे और किसानों की जो बातचीत आती थी, हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर ये निर्णय लिया कि किसान की जो भी फसल है हम उसको हरियाणा के अंदर MSP के ऊपर खरीदने का काम करेंगे। और हमने एक और निर्णय ये भी लिया था कि एक अंग्रेजों के समय का एक जो हमारे किसानों से अभियाना चार्ज का काम होता था, उसकी मैंने पिछले उसमें ब्रीफिंग भी दिया था। उस अभियाने को भी हमने समाप्त करने का काम वो हमारी कैबिनेट के अंदर हुआ था। ये बड़ा फैसला हमने किसानों के हित के अंदर किया था। जैसा मैंने कहा है कि मुझे भी किसान की पीड़ा के बारे में मालूम है, मैं किसान का बेटा हूँ और मुझे पता है, क्योंकि मैं एक छोटे किसान का बेटा हूँ, कि किसान की समस्या क्या होती है। उस समस्या को ध्यान में रखते हुए हमारी कैबिनेट किसान हित के अंदर ये फैसले ले रही है। मैंने ये भी देखा है कि अभी जो हमने आज की इस कैबिनेट की बैठक के अंदर निर्णय लिया है, ये निर्णय लिया है कि मई, जून और जुलाई में लगातार हरियाणा के हर जिले में पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष कम बारिश हुई है और कम बारिश के कारण, क्योंकि मेरे किसान का खर्चा ज़्यादा होता है
और खर्चा ज़्यादा होता है। हमने जब पिछला मैं रिकॉर्ड देख रहा था कि पिछले वर्ष इसी महीने में 18.6, 86.6 और 265 मिलीमीटर बारिश हुई थी। उसकी एवज के अंदर इस वर्ष जब हमने देखा है 4 जून में 29 जुलाई और तक अभी 27 मिलीमीटर ही बारिश हुई है। इतना भारी कम बारिश हुई है और उसके कारण से मेरे किसान के ऊपर वो उसके खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, उसको असर ना पड़े, उसको लेकर के हमने आज एक निर्णय ये हरियाणा प्रदेश के किसान हित के अंदर लिया है। क्योंकि हमारा जो अन्नदाता है वो मेहनत करता है, पसीना बहाता है, दिन रात भाग दौड़ करता है और हमारा वो पूजनीय है अन्नदाता, हमारा किसान। वो विभिन्न कठिनाइयों से जूझता है। उसे अपनी फसलों के लिए पानी की कमी को पूरा करने के लिए जहां ट्यूबवेल इत्यादि पर भी अधिक खर्च करना पड़ता है, वहीं उसको अधिक पसीना भी बहाना पड़ता है। इससे फसलों की लागत तो बढ़ती है, उसकी मेहनत भी बढ़ती है, क्योंकि ये मैंने नज़दीक से देखा है। इसलिए हमारी आज की कैबिनेट ने ये फैसला लिया है कि चालू खरीफ की फसल, इस सीजन की जो खरीफ की फसल है, सारी फसलों के ऊपर हम बोनस देने का निर्णय आज हमारी कैबिनेट की इस बैठक के अंदर ये फैसला लिया गया है कि खरीफ की किसान जितनी भी फसलें हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर, उसके ऊपर हम बोनस देंगे। इसके अंदर जो लाभ मिलने वाला है वो फल फूल सब्जी अन्य फसलें उगाने वाले, चाहे वो हॉर्टिकल्चर से संबंधित हैं, ऐसे सब किसानों को उसका लाभ मिलेगा। और हर फसल पर किसानों को प्रति एकड़ हमने आज कैबिनेट के अंदर ये निर्णय किया है कि 2000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से बोनस दिया जाएगा। मैं हरियाणा प्रदेश के सभी आदरणीय किसानों को जो लाभ गैस टीचर एक्ट में नहीं मिलते, वे सभी लाभ भी गैस टीचर को दिए जाएंगे। उनको भी हमने इसके अंदर रखा है, उनको भी लाभ ये हम दे रहे हैं। राज्य सरकार कर्मचारियों के हितों के लिए कटिबद्ध है। ये हमारी सरकार लगातार, मैं पिछले जब से हरियाणा प्रदेश के अंदर ये बागडोर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने मेरे हाथों में दी है, आदरणीय मनोहर लाल जी ने दी है, तब से हम लेकर के इसको चिंता कर रहे थे। आज उसका लाभ हमारे कर्मचारियों को मिल रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो रेगुलेशन की ये पॉलिसी थी, इसके निर्माण तो पहले भी, इसका कार्य पहले भी 1993 में पॉलिसी आई, 1996 में भी आई, 2003 में भी ये लेकर के आए और 2014 में भी हमारी पिछली सरकार ने ये निर्णय लिए हैं, परंतु वो कभी भी सिरे नहीं चढ़े। अगर आप लोग देखेंगे, हमने 2014 में जो हम एक्ट लेकर के आए, जो पॉलिसी लेकर के आए, उस पॉलिसी के तहत आज भी जो 1993 में, 1996 में और 2003 में ये पूर्व की सरकारें, कांग्रेस की सरकार, जो ये दम भरते हैं, ये बात बोलते हैं कि हम कर्मचारियों के हित में फैसले लेते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। अभी इनके समय के अंदर ये रेगुलेशन की जो पॉलिसी थी, उन सेवाएं देने की पॉलिसी थी, आज भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो लोग धक्के खा रहे हैं, वो भुगत रहे हैं उस बात को। परंतु हम आज इसको एक्ट लेकर के आए हैं ताकि उनको दिक्कत ना आए, उनको सुरक्षित किया जाए, उनकी सर्विस के अंदर दिक्कत ना आए, उसको लेकर के हमने, चाहे गैस टीचर की थी उसको भी हम एक्ट लेकर के आए थे और आज भी हम एक्ट के माध्यम से ये हमने निर्णय किया है। हमारी सरकार ये पहली बार है कि पॉलिसी की बजाय कानून लेकर के आई है ताकि संवैधानिक बेस उसका रहे। ये आज हमने इसके अंदर निर्णय किया है। बाकी और भी कई निर्णय किए हैं, वो निर्णय आपको चाहे BC A की बात है और BC B की बात है, उसके अंदर पंचायतों में आरक्षण की बात है, चाहे नगर निगम और नगर पालिकाओं में आरक्षण की बात है, वो आपको प्रेस नोट के माध्यम से बता दिया जाएगा। और अभी कैबिनेट के अंदर
माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो एक फैसला आया, क्योंकि मंत्रिमंडल के अंदर हमारे मंत्री विशंबर वाल्मीकि जी ने मंत्रिमंडल में उस बात को रेंज किया और उन्होंने कहा कि हाल में ही जो सुप्रीम कोर्ट का नौकरियों में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण में वर्गीकरण पर जो फैसला आया था उसके बारे में उन्होंने इस बात को मंत्रिमंडल की बैठक में उठाया। तो हमने उसके आधार पर सारे आंकड़ों का अध्ययन करके अपनी सिफारिशें शीघ्र भेजने के लिए हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग को अनुरोध करने का फैसला किया है। हमने आयोग को भेजने का ये निर्णय किया है ताकि वो सारा उसका डाटा हमें कलेक्ट करके वो बताएं, जिसके ऊपर आगे हम निर्णय कर सकें। ये कैबिनेट के अंदर आज उस बात को भी हमने फैसला किया है। मैं आप सबका आज इस जो हमने कैबिनेट के अंदर निर्णय किए हैं वो ऐतिहासिक निर्णय आज हमारी सरकार ने किए हैं, हरियाणा प्रदेश के जन हित में किए हैं, चाहे वो कर्मचारी है, चाहे हमारा किसान अन्नदाता है, ताकि उसके ऊपर कोई दिक्कत ना आए, और चाहे हमने पत्रकारों को, जो हमारे मीडिया कर्मी हैं, उनको भी दिक्कतें आती थी, उसका निर्णय किया है। हाँ, जब आप पीछे मिले थे मुझे, उसके अंदर भी मैंने कहा था, आज हमने कैबिनेट के अंदर ला करके आपकी उस समस्या का समाधान किया है। मैं आप सबका और हरियाणा प्रदेश के लोगों का, सभी मैं किसान भाइयों का दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं पूरी कैबिनेट का फिर दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने एक मत से ये सब निर्णय किए हैं, क्योंकि ये प्रदेश के हित के निर्णय थे और इससे हमारे प्रदेश के लोगों को एक बड़ा लाभ उसके अंदर मिलेगा। इतना ही शब्द मैंने कहना था। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, देखिए, विनेश फोगाट हमारी बेटी है और हमें हरियाणा को तो नाज है, परंतु देश को भी अपनी बेटी के ऊपर नाज है, क्योंकि कोई दिक्कतें आ जाती हैं, उस दिक्कत के कारण क्योंकि उसे उससे बाहर रहना पड़ा है। फिर भी हमने ये निर्णय किया है कि जो भी विनेश फोगाट को जो सिल्वर मेडल के अनुरूप जो भी सुविधाएं होंगी, उस सुविधा के लिए मैंने ये ट्वीट किया था कि हम अपनी बेटी को देंगे। उसके हौसले को हम कैसे कम होने देंगे? हमारी जुझारू बेटी है और उस बेटी ने हरियाणा का तो नाम ऊंचा किया है, परंतु भारत का नाम भी उसने ऊंचा किया है। हम बेटी के साथ हैं, मैं उसको बधाई देता हूँ। कांग्रेस ने इस पूरे पे राजनीति की है, क्योंकि एक मिनट मैं बाद में पूछूं। मैं एक बात और, मैं इसके एक मिनट दीदी, एक मिनट। हमारी बेटी मनु भाकर, जिसने हरियाणा का नाम, पूरे देश का नाम ऊंचा किया है, हमारे सर्वजीत जी, उन्होंने हरियाणा का, सर्वजोत जी उन्होंने हरियाणा का और देश का नाम ऊंचा किया है। मैं उनको भी बधाई देता हूं। मैंने फोन पे भी उनसे बात हुई है और मैंने उनको कल बुलाया भी है। कल उनको मैं अपने निवास के ऊपर दोनों को बुलाया है। कल वो मेरे निवास के ऊपर दोनों आने वाले हैं। आज वो दिल्ली में हैं। एक बार ये सवाल पूछेंगे, एक एक करके पूछेंगे। आपने सिल्वर मेडल की जो घोषणा की उसके ऊपर कि गोल्ड मेडल के समान सम्मान देना चाहिए था, और अगर हमारे पास नंबर होते तो हम राज्यसभा भेज देते। देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और ये विपक्ष के लोग, ये हर वर्ग के अंदर राजनीति घुसोते हैं। हमारे जो स्पोर्ट्स के खिलाड़ी हैं उनके अंदर भी राजनीति कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा भी इस राजनीति से दूर रहें। हमारी बेटी, वो जुझारू बेटी है विनेश फोगाट, और हमारी सरकार जितना खिलाड़ियों के लिए हमारी सरकार ने किया है, जो पॉलिसियाँ हमारी सरकार ने बनाई है, जो लाभ दे रहे हैं, उनके हौसले को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, वो अपनी तरफ भी झांक करके देख ले। राजनीति ना करें कि हमने क्या किया है क्या नहीं किया। खाली बोलने का कोई लाभ नहीं है। वो कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। आज तक कुछ किया नहीं। आज हम किसानों के बारे में इतना बड़ा फैसला लिया, पूरी MSP खरीदने की बात कर रहे हैं। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री थे,
केंद्र के अंदर इनकी सरकार थी, स्वामीनाथन ने कहा कि भाई ये किसानों को आप लाभकारी मूल्य दीजिए, डस्टबिन में डाल दी इसने रिपोर्ट। आपकी दोनों जगह सरकार, कहाँ किसान के हितैषी हैं? क्यों आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं? आपको बताना चाहिए। हमारी सरकार लगातार किसानों की पूरी फसल एमएसपी पर खरीदने का निर्णय किया है, लगातार एमएसपी बढ़ा करके हमारी सरकार दे रही है, और किसानों की जो जितनी पैदावार है उसको भी एमएसपी पर खरीदने का काम हमारी सरकार कर रही है। 2014 में कितना पैदावार मेरा किसान करता था, 2024 में कितना करता है, वो भी आंकलन